जनपद पंचायत का बहुप्रतीक्षित सीमांकन तहसीलदार नई गढ़ी और जनपद सीओ नई गढ़ी की मौजूदगी में हुआ संपन्न, जहां बेशकीमती जनपद की जमीन अतिक्रमण के घेरे में है और जनपद के कर्मचारी तक को रहने के लिए आवास बनाने की जमीन नहीं है। वहीं दूसरी ओर जनपद की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें संचालित करके लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए और जनपद के पास बिजली के बिल देने तक का नहीं है राजस्व। जैसा कि पूर्व में भी प्रकाशित हुआ है कि नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी शपथ लेते ही कहा था कि मैं कोई शासक और नेता नहीं हूं, मैं केवल जनता की सेवक हूं और जनता की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उसकी चौकीदारी करना हमारा कर्तव्य और धर्म दोनों है। और उन्होंने प्रस्ताव भी लाया था। उसी पर जनपद सीओ द्वारा तहसीलदार नई गढ़ी को नई गढ़ी जनपद पंचायत की जमीन 239, 235 और 231 के सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था। नवागत कलेक्टर श्री जैन द्वारा साफ राजस्व के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जितने भी शासकीय जमीन है वो राजस्व के कॉलम नंबर 12 में दर्ज हो जाएं और उसके सुखद परिणाम आने शुरू हो गए। इसलिए कहते हैं जैसा प्रशासन होगा और उसके सुखद परिणाम नए कलेक्टर आते ही नई गढ़ी जनपद को दिया है और आज उनके निर्देश पर तहसीलदार और जनपद सीओ की उपस्थिति में नई गढ़ी जनपद का सीमांकन हुआ। अब एक बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या कारण था कि नई गढ़ी जनपद की जमीन के सीमांकन में वर्षों लग गए? आखिर ऐसा क्या कारण था? कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक दबाव था जिसके कारण नई गढ़ी जनपद का सीमांकन नहीं हो रहा था? इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद का सीमांकन हो जाने के बाद जहां जनपद के कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था हो पाएगी, वहीं कमर्शियल मेन रोड के दोनों तरफ जनपद की जमीन होने से कमर्शियल दुकानें बनेंगी, जिससे भविष्य में नई गढ़ी जनपद एक आत्मनिर्भर जनपद होगा और उन दुकानों से आने वाली आय से जनपद स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपने कर्मचारियों के लिए और क्षेत्र के विकास में भी राशि खर्च कर सकेगा। और दूसरा एक सवाल अभी और भविष्य के गर्त में है, या क्या जो जमीन सीमांकित हुई है, जो जमीन अतिक्रमण में है, क्या वह जनपद के अधीन हो पाएगी? अब देखना होगा। इस संबंध में आज जब नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मऊगंज के नवागत कलेक्टर साहब का धन्यवाद देती हूं, तहसीलदार साहब का, और इस कार्य में सहयोग करने के लिए जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी मैं धन्यवाद देती हूं कि जो निरंतर विकास कार्यों में सहयोग दे रही हैं। और आज जनपद की जमीन थी, जनपद क्षेत्र की जो 76 पंचायत की जो जनता है उनको उसकी जमीन है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य और धर्म दायित्व है, उसका निर्वहन करना हमारा एक मेन संकल्प था। आज जमीन सीमांकन होकर चिन्हित हो गई है, वह शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त होगी। जो रोड के किनारे दुकानें बनी हैं जो जनपद की हैं और वो जनपद के अधीन होगी और उससे आने वाली आय से हमारा जनपद स्वावलंबी होगा। आज हम बिजली का बिल हो, स्टेशनरी हो, प्रिंटर हो या अन्य कोई खर्च हो, राज्य सरकार से आने वाले पैसों पर निर्भर है।